जी का वार्तालाप चल रहा है। आप बोलो, वार्तालाप बंद हो जाएगा। आज इस होली मिलन समारोह के आयोजक आदरणीय मुकेश यादव जी और साथ में ही मान्यवर काशीराम जी का जन्म दिवस भी मनाया जा रहा है। इसके लिए आए हुए सभी लोगों को मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के समस्त नेतागण, यदुकुल परिषद के समस्त पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, मंच पर बैठे सम्मानित नेतागण, सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। काफी देर से कार्यक्रम चल रहा है। अभी कई वक्ता भी हैं। जिन जिन लोगों ने अपनी बातें रखी, अच्छी बातें रखी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम महापुरुषों की जयंती मना लेते हैं और लंबी लंबी बातें करते हैं और बात करने के बाद, तालियां लूटने के बाद स्वयं ही उनके मार्गों पे चलने की हैसियत नहीं रख पाते। आखिर क्यों? याद रखना हमारी बात, हिंदुस्तान हो या ये पूरी दुनिया हो, महान वही होता है जो अपने से कमजोर लोगों का हाथ पकड़ करके ऊपर उठाने का काम करता है। बहुत से लोग हुए इस हिंदुस्तान ही नहीं, इस पूरी दुनिया में बहुत से लोग हुए हैं जिनके कर्मों की वजह से वो महान कहलाते हैं। उनकी बातों की वजह से कभी कोई महान नहीं कहलाता। मान्यवर काशीराम जी, मुझे याद है जब वो उन्नाव आते थे तो मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे घर भी आते थे। जो यहां पुराने लोग बैठे होंगे वो जानते होंगे, हमारे मौसा जी थे, हैं अभी, आदरणीय रमानाथ रावत जी, जो हॉस्पिटल में थे कंपाउंडर, रात में वहां भी रुकते थे। डॉक्टर साहब बैठे, मालूम होगा, अध्यक्ष जी जो बैठे हैं। उस समय वो सिर्फ दलितों की बात नहीं करते थे, वो सिर्फ दलित के नेता नहीं थे। जब उन्होंने अपना मिशन चालू किया था बामसेफ से, याद होगा पुराने लोगों को, तो उसमें अल्पसंख्यक भाई भी थे, दलित भी थे, पिछड़े भी थे। और बामसेफ के बाद उन्होंने DS4 बनाई, दलित शोषित संघर्ष समाज समिति, और DS4 के बाद फिर उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई जिसको BSP कहा गया, बहुजन समाज पार्टी कहा गया। काशीराम जी महान किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और निकल पड़े मिशन पर। उनकी एक सोच थी, घरे पहुंच गए। ठीक ठीक, उस सोच पर वो चले, गाड़ी खड़ी करवा दी और उन्होंने सबको एकत्रित किया। काफी कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए, मगर एक वक्त वो आया जब एक और महानायक हिंदुस्तान का
जिसको हम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं। जब ये दोनों ताकतें एक हुई तो सामाजिक परिवर्तन आया, और वो सामाजिक परिवर्तन इतना आया कि अच्छे अच्छे सामंतशाहियों की चूल्हे हिल गई। सामंतवादी कोई जात का नाम नहीं है। सामंतवादी उसको कहा जाता है जो कमजोरों को सताने का काम करता है। तो हुआ क्या? मिले मुलायम काशीराम, उसके बाद आगे का मालूम ही होगा आपको। बताओ सही है कि नहीं है? मगर हुआ ये कि उन फिरका परस्तात्वों ने दो सोच, जो दोनों समाजवादी सोच थी, स्वर्गीय काशीराम जी और स्वर्गीय नेताजी, दोनों की सोच समाजवादी। दिल्ली की गद्दी हिली, उत्तर प्रदेश की गद्दी हिली, और उन लोगों ने षड्यंत्र किया कि इन समाजवादी सोच के दोनों नेताओं को कैसे अलग किया जाए। वो कुत्सित सोच वो कामयाब हुई और दोनों नेताओं को अलग करने का काम किया। अगर ये दोनों नेता एक होते तो मैं दावे से कह सकता हूं कि दिल्ली कभी कोई इन नेताओं से फतेह नहीं कर सकती थी। याद रखना, आज नेताजी महान क्यों हैं? सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इसलिए नहीं। काशीराम जी महान क्यों हैं? वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे इसलिए नहीं। महान ये दोनों लोग इसलिए थे कि इन्होंने वो किया जो कभी किसी ने करने की सोच ही नहीं थी। एक मां होती है, मां इसलिए